नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं भाज्यता के नियम। ठीक है, भाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए, कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है नहीं, कुछ से 2, 4, 5, 10 रूल्स हैं, वो आप याद रखिए, पूरी मैथ में काम आएंगे। ठीक, देखिए मैं अगर बात करूँ जीरो की, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जीरो एक भाज्य संख्या है। जीरो एक भाज्य संख्या है। आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो तो वो जीरो बार जाता है। किसी भी संख्या का भाग जीरो में दो तो जीरो बार, मतलब जीरो सबसे विभाजित होती है। जीरो सबसे विभाजित होती है, सिर्फ जीरो से ही विभाजित नहीं होती। मतलब जीरो में जीरो का भाग, ठीक है, ये चीज़ गलत है। ये हम कह सकते हैं कि ये है वो नॉट डिफाइंड है। ये क्या चीज़ होती है? 0/0 नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो जीरो क्या है? एक भाज्य संख्या। इसी प्रकार एक में सिर्फ एक का भाग, देखिए जीरो में क्या होता है, जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, ठीक है। और एक क्या है? एक में सिर्फ एक का भाग जाता है, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो एक है वो केवल एक से भाज्य है। ठीक है, एक है वो केवल एक से ही भाज्य होती है, इसके अलावा एक में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। देखिए, अब हम बात करते हैं दोष। ठीक है, दोष की भाज्यता का नियम। ठीक है, दो का भाग किस संख्या में जाता है? तो हम कह सकते हैं जिस संख्या के इकाई के अंक में, देखिए जिस संख्या, किसी भी कोई भी कितने भी अंकों की बड़ी संख्या है, अगर उसके इकाई के अंक में दो का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा। देखिए जैसे दो की भाज्यता। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में, मैंने कोई भी संख्या लिख दी 5, 7, 8, 9, 6, ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, अगर इकाई के अंक में दो का भाग जाता है, यहाँ क्या है इकाई का अंक 6 में दो का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी, इस पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा। मतलब ये पूरी संख्या है वह दो से विभाजित होगी। ठीक है, दो से विभाजित होगी। ऐसे कोई भी संख्या, या हम कह सकते हैं जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या होती है? दो से विभाजित होती है, दो से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा रूल है। ठीक है, अब 4 की भाज्यता है, 4 की भाज्यता। ठीक है, ठीक है, 4 क्या होता है? 2 की घात 2। 4 क्या होता है? 2 की घात 2। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या के अंतिम दो अंकों में जो लास्ट के दो अंक दिए हुए हैं, लास्ट 2 डिजिट, अगर ये दो अंक 4 से विभाजित होते हैं, अगर ये दो अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या है वह भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब अंतिम दो अंकों में अगर 4 का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 8 की भाज्यता, 8 की भाज्यता का नियम। अगर 8 की भाज्यता के नियम की बात करें तो वो हो जाएगा 8 क्या होता है? 2 की घात 3, 2 की घात 3। तो अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, जो लास्ट 3 अंक होते हैं 8, 7, 5, 4, 2, 6, अगर इस दो अंकों की, 3 अंकों की बात करें तो जो अंतिम ये 3 अंक होते हैं, लास्ट 3 डिजिट होते हैं, अगर ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित होते हैं तो वो पूरी ये संख्या है वह भी
8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, मतलब 8 का इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और 16 की विभाज्यता का नियम देखिए, ये बिल्कुल आसान है। 2 4 6 8 16, सॉरी 6 क्या, 2 4 8 16। अगर अंतिम 4 अंक, ध्यान दीजिए, अगर किसी भी संख्या के, कोई कितनी बड़ी संख्या दी हुई हो, उसके अंतिम 4 अंकों में अगर 16 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं 2 4 8 और 16 की भाज्यता के नियम। देखिए, अब इस पे क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे कोई भी संख्या दे दी, कोई भी संख्या दे दी, ठीक है, कोई संख्या दे दी, नॉर्मल अगर हम बात करें किसी 8 7 6 5 4, ठीक है, तो कि अगर इस संख्या को हम 8 से विभाजित करें, 8 से अगर इसमें 8 का भाग दें, तो क्या ये पूर्णतः विभाजित होगी? ठीक है, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? तो हमें इस पूरी संख्या में 8 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस पूरी संख्या में 8 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या चेक करेंगे? अंतिम 3 अंक। क्या चेक करेंगे? अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो अंतिम 3 अंक यहाँ क्या है? 5 4 और 0, 5 4 और 0। तो 8 का भाग दें 48, 6 0 60 में नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 540 में नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, मतलब ये 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और अगर ऐसा पूछ ले कि 8 का भाग दें तो शेष क्या रहेगा? 8 का भाग देने पर इस संख्या में शेष क्या रहेगा? तो हम 8 का भाग दे के देखते हैं, इसमें 8 का भाग दे के देखते हैं। ठीक है, तो 48 6 ठीक है, क्या शेष रहेगा? 4। शेष क्या रहेगा? 4। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी संख्या में आपको शेष पूछे, 8 का भाग देने पर, 16 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर, तो पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं होती। हम 8 के लिए अंतिम 3 अंकों में भाग लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अंतिम 3 अंकों में। तो इस तरीके से नॉर्मल सी चीज़ है ये, बिल्कुल आपको भाज्यता के नियम आने चाहिए। ये अर्थमेटिक में हर जगह काम आएंगे। जब जिस तरीके से काम में आएंगे वो मैं बाद में बताता रहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि इनके रूल्स होते क्या। देखिए, अब बात करते हैं हम 3 की भाज्यता का नियम, 3 और 9। देखिए, जिस प्रकार 2 4 8 और 16 की भाज्यता के नियम एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड थे, उसी प्रकार 3 और 9 की भाज्यता, 3 की भाज्यता का नियम, ठीक है, इसी प्रकार 9 की भाज्यता का नियम, 9 की भाज्यता का नियम। देखिए, अगर कौन सी संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, उसके लिए अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग करें, कोई संख्या दी हुई है उसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो अगर अंकों के योग में, दी हुई संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए, कोई भी संख्या आपको देती 5 7 8 9 और 6, तो आपको क्या बोल रहा है
कि इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के जो अंकों का योग है उसमें 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, नहीं तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ इसके अंकों का योग आप देखिए क्या हो जाएगा, 5 + 7 + 8 + 9 + 6 + 1, ठीक है। तो अंकों का योग करके देखिए, 5 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29, 30 और 36, क्या हो जाता है इसके अंकों का योग 36। तो 36 है, 36 में 3 का भाग जाता है, 36 में क्या 3 का भाग दें तो 12 बार जाता है। तो अगर इस संख्या में, इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार 9 की भाज्यता का नियम भी यही होता है, ऐसा ही 9 की भाज्यता का नियम होता है। इसमें भी अगर अंकों के योग में, देखिए अंकों के योग में, अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे अभी यही संख्या ले लीजिए आप, ठीक है, यही संख्या ले लीजिए, इसके अंकों का योग क्या है 36, अंकों का योग क्या है 36, और 36 में आप 9 का भाग दीजिए, 36 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या आपको दी हुई है इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखिए एक चीज़ है, अगर हम 2 तरीके से इसमें 9 का भाग या 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, एक तो है कि इसके अंकों का योग करके देखें, योग करके फिर देखें, नहीं तो हम देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ कोई ऐसी संख्या बन रही है जिसमें 3 का भाग जा रहा है उसको हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं। देखिए जैसे 9 में 3 का भाग जाता है तो इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 6 में 3 का भाग जाता है तो इसको भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है। और इसी प्रकार 8 और 1, क्योंकि हम इसका सम कर रहे हैं, 8 और 1 9, तो 9 में तो 3 का भाग जाता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, अब 5 और 7 कितने होते हैं 12, और 12 में 12 में 3 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है, इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक, 3 का भाग जिसमें जा रहा था उसको हमने हटा दिया, तो इस तरीके से हम सीधा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम 9 के लिए भी कर सकते हैं, देखिए वो संख्या है 5 7 8 9 6 और 1, जहाँ जहाँ योग 9 बन रहा है उसको हटा देते हैं। जैसे एक तो 9 है, ठीक है, 8 और 1 9 है, यहाँ भी योग 9 बन रहा है, जहाँ जहाँ योग 9 बन रहा है वो उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब बात ये बचा 5 7 और 6, 5 7 6 वो कितना हो जाता है 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाता है। तो 2 तरीके से, या तो आप पूरे अंकों का योग कर लो, या फिर जहाँ जहाँ अंकों का योग 9 बन रहा है उसको हटा दो साइड में, और बाकी जो बचे उसमें 9 का भाग लगा के देख लो, एक ही बात है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम की चीज़ है आपके। लगभग जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से इजी हो जाते हैं, ऑप्शन से अगर उनको सोल्व करें तो इजी हो जाते हैं, तो वहाँ ये भाज्यता के जो नियम है वो बहुत काम आते हैं, भाज्यता के नियम बहुत काम आते हैं। देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन दिए, कोई संख्या है, ठीक है, ये संख्या दी हुई है, ये संख्या पूर्णतः 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, तो x का मान, ठीक है, x का मान क्या होगा। अगर ये संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य है तो x का मान
क्या होगा, या हम कह सकते हैं x के कितने मान संभव है, कितने मान संभव है। दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो x का मान क्या होगा और एक x के कितने मान संभव है। देखिए हमें पता है कि 3 से अगर संख्या भाज्य है तो इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा। तो हम पहले तो जो जहाँ अंकों का योग 3 बन रहा है उसको हटा देते हैं। देखिए ये बन रहा है 3, ठीक है, ये 6, ये 5, 4, 9, ठीक है, और यहाँ भी कोइंसिडेंटली ये क्या बन रहा है 7 और 2 9। तो इसका मतलब x है उसका मान। अब ये x वह संख्या होनी चाहिए जो 3 से विभाजित हो, ठीक है, क्या है 3 से विभाजित हो। तो यहाँ आप देखिए ये संख्या 0 हो सकती है, x क्या हो सकती है, इसका मान 0 हो सकता है, क्योंकि 0 होगी तो भी इस संख्या में है वो 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। तो x के कितने मान संभव है, x के 4 मान संभव है। x के कितने मान संभव है, 4, ठीक है। इसी तरीके से एक देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप यही है 5 7 5 4 7 8 x 2 5, ठीक है, ये संख्या ले ली हमने। वही क्वेश्चन है कि x के मान है वो कितने संभव है, x के कितने मान संभव है। देखिए जहाँ जहाँ x की वैल्यू क्या बन, मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित वाला बन रहा है उसको हटा देते हैं। तो देखिए 4 और 5, ठीक है, 7 और 2 9, ये हट गया। अब देखिए ये क्या बचा, 5 और 8 कितना होता है, 5 8 13, 13 प्लस x। अब देखिए 13 प्लस x में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। तो x का क्या मान रखें, x का क्या मान रखें कि ये इसमें 3 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ अगर देखिए x का मान मैं 2 रखूँ, x का मान 2 रखूँ तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 13 प्लस 2 15, और 15 में 3 का भाग जाता है, ठीक है, तो इस संख्या में भी जाएगा, ठीक है। एक तो 2, इसके बाद क्या संख्या रखूँ, इसके बाद मैं x का मान क्या रख सकता हूँ, 5, x का मान क्या रखूँ 5। अगर 5 रखूँ तो 13 और 5 क्या हो जाएगा 18, और 18 में 3 का भाग जाता है, ठीक है। तो ऐसे मान रखेंगे जिसमें ये 13 प्लस x का मान ऐसी संख्या बने जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है। देखिए 18, और इसके बाद x का मान मैं रखता हूँ 8, क्या रखूँ, x का मान 8, x का मान अगर मैं 8 रखता हूँ तो भी क्या 13 प्लस 8 कितना होता है 21, 21 में 3 का भाग जाता है, ठीक है, तो इस संख्या में भी जाएगा। अब 13, इसके बाद आप कोई भी संख्या रखो, इसके बाद क्या हो सकती है संख्या 11 है, इसके बाद क्योंकि 11 तो 2 अंकों की संख्या हो जाती है, 11 क्या हो जाती है 2 अंकों की संख्या। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, x है वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये इसके 3 मान संभव है। x के कितने मान संभव है, 3, 2 5 और 8, 2 5 और 8, ठीक है। तो इस तरीके से जो 3 की भाज्यता का नियम होता है उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेम क्वेश्चन है वो 9 की भाज्यता के लिए भी पूछा जाता है, सेम ही क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि ये संख्या है वो 9 से भाज्य है, ठीक है, जो ये संख्या थी मैंने लिखी थी वो किससे भाज्य है, 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है। तो x का मान या x के कितने मान संभव है, ठीक है। यहाँ देखिए संख्या मैंने लिखी थी 5 7 6 4 x 2 और 3। तो जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उस संख्या को हम पहले हटा सकते हैं। तो 9 कहाँ बन रहा है, देखिए 6 और 3 9, 7 और 2 9, अच्छा यहाँ भी फिर 9 बन गया, ठीक है। एक संख्या मैं इसमें और जोड़ देता हूँ 4, ठीक है, ये संख्या लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ फिर ये 9 बन गया तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए x प्लस 4 का मान, x प्लस 4 का मान एक ऐसी संख्या होना चाहिए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, जो 9 से विभाजित हो। तो x का मान हम क्या रख सकते हैं, देखिए x का मान 1 2 तो रखें तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, तो हम x का मान क्या रख सकते हैं 5, क्योंकि x का मान 5 रखने पर ये संख्या क्या होती है 9, मतलब
तो 9 से विभाजित होगी। इसके अलावा और कोई संख्या है जिसका मान अगर हम x रखें तो 9 से विभाजित होगी? नहीं है। तो यहाँ क्या है, x का एक ही मान संभव है और वो क्या है? 5। वह क्या है? 5। तो इस तरीके से जो 9 की विभाज्यता का नियम है या 3 की विभाज्यता का नियम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ ये तो एक, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। देखिए नौ की बाध्यता से जैसे दो संख्या दे दी आपको 5 7 A 4 3 B 2, ठीक है, ये संख्या दे दी, ऐसी कोई संख्या दे दी और बोला है कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो A और B के, ठीक है, A व B के कितने जोड़े संभव है, ठीक है। अगर ये संख्या पूर्णतः किससे 9 से विभाजित होती है तो A व B के कितने जोड़े संभव है। देखिए पहले तो अगर कहीं 9 बन रहा है तो उसको हटा देते हैं, 4 और 5 9 बन रहा है, 7 और 2 9 बन रहा है। तो बाकी जो अंक बचे हैं वो क्या है, A + 3 + B, इनका योग है वो 9 से विभाजित, क्योंकि ये संख्या अगर 9 से विभाजित तब भी होगी जब इनका योग 9 से विभाजित होगा। तो अब A और B का क्या मान लें जिससे ये संख्या क्या है 9 से विभाजित हो। तो अगर मैं A की जगह 0 रखूं और B की जगह 6, तो इनका योग क्या हो जाएगा 9 और ये संख्या विभाजित होगी। इसी तरीके से मैं A को रखूं 1, इसका मतलब क्या है, देखिए A और B का जो योग है वो 6 बने, दोनों का योग क्या बने 6 बने, तो ये 9 से विभाजित होगी, ठीक है, 9 से विभाजित होगी। तो इसका क्या हो सकता है 1 और 5, 2 और 4, ठीक है, 3, इतने मान संभव है। इसके बाद तो वापस वही हो जाएगा, ये 4 तो ये 2, तो ये तो पेयर हो चुका, ये तो पेयर, तो ऐसे 4 पेयर बनते हैं, 4 जोड़े बनते हैं A और B के, जिससे ये संख्या है जिनके मान इस संख्या को सेटिस्फाई करते हैं और 9 का पूरा भाग जाता है। देखिए ये तो अब इसका योग किसी तरीके से अगर इन क्योंकि 2 कंडीशन बनती है, जब देखो या तो 9 हो या फिर 18, अब कैसे भी इन दोनों संख्याओं का योग 18 हो सकता है क्या, देखिए, ठीक है, अगर इन दोनों संख्याओं का योग मतलब इन तीनों A + 3 + B अगर इनको जोड़ दें तो 18 मान हो सकता है क्या। देखो 3 अगर घटा लें तो कितना, A और B का मान कितना होना चाहिए 15, A और B का मान कितना होना चाहिए 15। देखिए बात समझिए मेरी, ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ A और B का मान 15, तो 15 कब मान हो सकता है, देखिए एक तो क्योंकि दोनों A और B क्या है सिंगल डिजिट नंबर है, एक अंक की संख्या है, ठीक, तो 15 कब पॉसिबल है, देखो 5 और 10, लेकिन नहीं क्योंकि ये तो डबल डिजिट नंबर है, तो क्या हो सकता है 6 और 9, देखिए अगर 6 और 9 होगा तो इनका मान 15 + 3 18 में 9 का भाग जाएगा, तो एक A और B का मान ये भी संभव है। इसके अलावा 7 और 8 भी क्या हो रहा है 15, ठीक है, फिर वही संख्या रिपीट होने लग जाती है, इसको 8 रखेंगे तो इसको 7 रखना पड़ेगा। तो 2 जोड़े ये भी संभव है, किसके A और B के, जिससे इस संख्या में 9 से पूरा भाग जाता है। देखिए तो कितने कुल 4 जोड़े तो ये हो गए और 2 हो गए ये,
तो 6 पेयर या 6 जोड़े संभव है ए और बी के मान के, जिनके लिए ये जो संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड थे 9 की भाज्यता और 3 की भाज्यता के नियम से। और जब जहाँ ये यूज आएंगे वहाँ बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए 5 की भाज्यता का नियम। ठीक है, 5 है, 5 की भाज्यता क्या नियम। देखिए 5 की भाज्यता के लिए हम यही देखते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5, या हम दूसरे शब्दों में अगर किसी संख्या के इकाई का अंक है वो 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। क्योंकि 0 भी 5 से विभाजित होता है और 5 भी 5 से विभाजित होता है। तो किसी भी संख्या, जो भी आपको संख्या दी हुई है, अगर उसके इकाई का अंक 0, 5 है, या हम ऐसे कहें कि इकाई का अंक 5 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, इसके इकाई का अंक 0, 5 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ये संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 25 मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी विभाज्यता की बात करें तो क्या होगा, अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में अगर 25 का भाग जाता है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 25 का भाग जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं, छोटी सी संख्या लेके ही हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, छोटी सी संख्या से ट्राई कर लेते हैं। देखिए अंतिम 2 अंक क्या है, 75, 75 में 25 का पूरा भाग जाता है, 75 में 25 का पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 25 का पूरा भाग जाएगा। इस संख्या में भी क्या होगा, 25 का पूरा भाग जाएगा। इसी तरीके से 125 की भाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में, अगर कोई संख्या है उसके अंतिम 3 अंक में अगर 125 का भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में भी 125 का भाग जाएगा। कोई भी संख्या आपने कितनी बड़ी लिख दी, 7, 8, 9, यार अगर इसके एंड में 125, क्योंकि 125 से विभाजित होता है। ठीक है, 250 आ गया अगर, क्योंकि 250 भी अगर अंतिम अंक 3 अंक 250 हो, या ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 125 का पूरा भाग जाता है, वह संख्या हो, तो पूरी संख्या में भी 125 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी तो फिलहाल आप ये चीज़ ध्यान रखिए, बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सेंसफल कितना रहेगा, इस तरीके वो हम अलग चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अभी हम सिर्फ भाज्यता के नियम की ही बात करेंगे, 2-4 क्वेश्चन बता दिए वो अलग है। ठीक, अब हम बात करें 11 की भाज्यता का नियम। किसकी? 11 की भाज्यता का नियम। देखिए 11 की भाज्यता, ठीक है, 11 की भाज्यता के नियम। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाता है, 11 की भाज्यता, कोई भी संख्या है उसके सम स्थान, मतलब अगर कोई संख्या आपको दी है, मैं एग्जांपल से ही बता देता हूँ, 5, 7, 4, 2, 1, 6, 3। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या आपको दे दी, ये इसमें 11 का पूरा भाग जाता है या नहीं, तो आप जो विषम स्थानों पर अंक है उनके अंकों का योग, ठीक है, उसके अंकों का योग क्या, देखो ये 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 पे और 7 नंबर पे, इनके अंकों का योग करो, माइनस जो सम स्थानों पे अंक है उनके अंकों का योग, तो विषम वाले से कितना होता है, 3, 1, 4, 4, 4, 8, 8 और 5 से
13 और ये कितना हो गया 7 2 9 9 और 6 15। तो इनका जो अंतर है मतलब किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर है। जैसे यहाँ तो -2 आ गया, यहाँ तो क्या हो गया -2। तो अगर इस अंतर में 11 का पूरा भाग जाता है तो इस संख्या में भी 11 का पूरा भाग जाएगा। इस संख्या में भी 11 का पूरा भाग जाएगा, नहीं तो फिर इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। ये होता है 11 की भाज्यता का नियम, 11 की भाज्यता का नियम। और इसको देखो इस तरीके से भी, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो एक यही संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 के हिसाब से। देखिए इधर से घटाते जाइए, क्या होगा 6 में से 3 घटाए तो +3 बचे, 2 में से 1 घटाए तो 1, 7 में से क्या घटाए 7 में से 4 घटाए तो 3, 7 में से 4 घटाए तो 3। और अब ये जोड़ा है नहीं तो इसमें 0 में से तो ये -5, ये क्या हो जाएगा -5। आप कैसे भी करो, अब देखिए -5, ये -5 फिर यहाँ कितना हो रहा है 6 1 7, तो क्या बचा 2, क्या बचा 2। तो अगर 2 में भाग नहीं जाता 11 का, 2 में भाग नहीं जाता, मतलब आप इतना सब ये जोड़ के अंतर कर सकते हो, या डायरेक्ट 2 अंकों का अंतर लेके भी ये चीज़ दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ दे सकते हो, देख सकते हो कि ये संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। जैसे इससे अब देखिए ये हो गया 11 की भाज्यता का नियम। अगर मैं देखो नॉर्मल है 6 की भाज्यता की बात करूं, 6 की भाज्यता की बात, तो जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जाता है, जिस संख्या में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। उस संख्या में क्या जाएगा 6 का भी भाग जाएगा। जैसे कोई भी ऐसी संख्या हो गई जिसके सह अभाज्य गुणनखंड, ये क्या है अभाज्य गुणनखंड है, और ये क्या सह अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो अगर उस संख्या के सह अभाज्य गुणनखंडों का किसी भी संख्या में भाग जाता है तो उस संख्या का भी भाग जाएगा। अब देखिए एक होता है नियम 7 11 और 13, 7 11 व 13 की भाज्यता का नियम, ये इनका कंबाइन रूल होता है। ये तीनों के साथ चेक कर सकते हो आप, तीनों संख्याओं को साथ चेक कर सकते हो कि किस संख्या, देखिए कोई भी संख्या आपको दे दी वो 7 11 और 13 से विभाजित होती है या नहीं, या फिर हम कहें 7 से उसमें 7 का भाग जाता है या 11 का या 13 का, ये पता करने के लिए आप देखिए कोई भी संख्या आपको 5 7 6 5 या 9 6 इस तरीके से कोई संख्या दी हुई है, तो आपको क्या करना है इधर 3 के जोड़े बनाने हैं इस साइड से। देखिए अगर 3 के जोड़े नहीं बने कोई संख्या में, मैं कहूँ 5 ठीक है, अगर किसी संख्या में 3 के जोड़े नहीं बने तो इधर से 3 का बना लिया, और इधर नहीं बन रहा है तो 0 बोल के 3 का बना लिया, ठीक है। ऐसे तो आप 3 के जोड़े बनाइए और इनका अंतर कीजिए। क्या करना है, इन संख्या का अंतर, मतलब जैसे 576 है उसमें से मैं क्या करूं 496 घटा दूं, इन दोनों का अंतर कीजिए। अगर ये अंतर जैसे 0 ठीक है 17 में से 9 सॉरी ठीक है 17 में से 9 घटाएं तो 8,
तो जो अंतर, अगर इस तरीके से जोड़े बनाकर उनका अंतर निकालें, वो अंतर अगर 7 से विभाजित है, अगर उस अंतर में, जैसे ये अंतर अगर 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अगर ये अंतर 11 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अगर ये अंतर 13 से विभाजित है तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो ये होता है इनकी कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, मतलब इनका एक साथ जो भाज्यता का नियम। देखिए अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, 112 में से ये घटा दिए तो कितना बचता है, 12 और 5 17। देखिए न तो इसमें 7 का भाग जाता है, न 11 का जाता है, न 13 का जाता है, तो ये ऐसी इस संख्या में भी इन तीनों का भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी दे दी, जैसे 1 1 1 4 4 4, ये संख्या दे दी, ठीक है, तो इसमें ये भी सेम 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, देख लीजिए, घटाएंगे तो 3 3 3, तो ये संख्या जो घटाने के बाद, जोड़े बना के घटाने के बाद अगर कोई संख्या में 3 3 का भाग जा रहा है, ठीक, मतलब इसका 7 का 11 का और 13 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में जाएगा भाग, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे मैं 2 संख्या सेम अंकों की ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये देखिए इस संख्या में अगर, क्योंकि अंतर करके मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 123 123 0, तो 0 में 7 का भी भाग जाता है, 11 का भी जाता है और 13 का भी जाता है। तो इसका मतलब ये ऐसी संख्या होगी जिसमें 7 का भी भाग जाएगा, 13 का भी जाएगा और 11 का भी जाएगा। ऐसी कोई संख्या हो, ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम जोड़े बना के देखते हैं। अगर ये यहाँ संख्या, इस संख्या को मैं और ऐसे लिख देता तो ये एक जोड़ा और बनेगा, एक जोड़ा फिर और बनेगा। तो हम इन 2 जोड़ों को जोड़ेंगे, मतलब ये वाले और इसको जोड़ेंगे, इनके जोड़ में से इनका जोड़ है वो घटा देंगे, इन दोनों का योग करके इसमें से घटा देंगे, या इन दोनों के योग में से इस संख्या को घटा देंगे। और अगर वो अंतर है उसमें 7 का भाग जाता है या 11 का या 13 का, जिस भी संख्या का भाग जाएगा तो वह जिसका भाग जाएगा तो उस संख्या से ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं तो ये नहीं होगी। तो ये है कुछ बेसिक और मेन जो रूल्स हैं भाज्यता के। इस पे जो क्वेश्चन, अभी काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन करवाना बाकी है, तो वो मैं आगे वाले वीडियो में करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही।